कल आपको पता है कल आपकी होगी रिवीजन टेस्ट होगी कल आपकी एक्सेल की फाइनल टेस्ट। कल एक्सेल आपका प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा वेडनेसडे स्टार्ट होगा पावर पॉइंट। देखिए अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर आपको एक्सेल में अभी भी कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज़ पूछनी हो, आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को एक्सेल के अंदर में? सर डाउट तो कोई नहीं है, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी क्या कहते हैं, जो होमवर्क आपने दिया था वो हमसे सॉल्व नहीं हुआ। सर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सा होमवर्क देता? मैंने वो दिया था ना, स्कोर बोर्ड वाला। जी सर। डाउट है सर। ये वाला ना, पूछिए डाउट पूछिए अपना। बताइए अपना डाउट पूछिए। देखिए जैसे आप कह रहे थे कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक, ये अभी होल्ड कर लेते हैं 1 मिनट और, जब स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे फिर हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए जैसे कि अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। ऐसा आपने कहा कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन आप सबको फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, तो आप सबको भी यही दिक्कत आई थी? आप सब बताइए कि इसे आप सॉल्व कर लोगे आसानी से? हाँ अभिषेक जी, आनंद जी, तुषार जी आप बताइए किस किसने इसको घर हाँ पे सर ट्राई बोलिए किया? सर। मैं पूछ रहा हूँ किस किसने इस चीज़ को घर पे ट्राई किया था, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इस पे? जैसे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था सर बेसबॉल मैंने मैच तो स्कोर वाला, किस किसने घर पे अप्लाई किया था इस चीज़ को? मैं तो सर क्लास मैं तो सर अभी क्लास नहीं किया सर, मेरा सर 3-4 क्लास छूट गया है सर, क्योंकि सर देखिए अभिषेक जी, मैं मानता हूँ आपकी क्लास छूट गई थी, लेकिन मैंने साथ में आपको वीडियो भी अपलोड करके भेजी थी कि जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया इन बीच अगर मान नहीं लीजिए, तो वो वीडियो देख के अपनी क्लास को प्रॉपर पूरा कर सकते हैं। नहीं सर, चोट ज़्यादा थोड़ा लग गया था, इसलिए सर अच्छा थोड़ा बेड चोट रेस्ट लगा थे। था, अच्छा कोई बात नहीं सर। मैंने नहीं किया, ओके। हाँ रूपा जी आपने नहीं किया क्योंकि मुझे ग्रुप में सिर्फ अभी जस्ट फातिमा जी का काम ही दिखा है, बाकी मुझे किसी का काम नहीं दिखा, है ना। तो देखिए इसके लिए करना क्या, सिंपल सर चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट क्लास में भी डाउट पूछ लेंगे। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ लेना, है ना। आज और कल आप पूछ सकते हो, उसके बाद आगे पावर पॉइंट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। इसलिए और जो भी डाउट पूछना होगा आप सर फ्राइडे टू पावर फ्राइडे पूछ पॉइंट सकते हो। तो सर फिर भी पूछ सकते हैं सर हाँ ना सर। फ्राइडे टू फ्राइडे आराम से पूछ सकते हो। फ्राइडे में तो आपको आपकी रिवीजन नहीं होती है, सर आप चाहे पावर पिछला पूछिए या फिर अगला पूछिए आप। हेलो सर, हाँ बोलिए। बोले सर पावर पॉइंट वाला सर क्लास कब से चालू होगा? वेडनेसडे, ओ, है ना। तो इसके लिए करना क्या था, मैंने आपको परसों से नहीं सर। परसों वेडनेसडे यानी कि आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल आपकी एक्सेल की प्रॉपर टेस्ट होगी, है ना। यस 50 क्वेश्चन होंगे आपके एक्सेल के, यस 50 से सर। ऊपर भी हो सकते हैं, है ना। वो पूछूंगा और आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है आपके यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको और स्क्रीन शो करा देता हूँ यस यहाँ सर, पे, थोड़ा दिखाइए सर। ठीक है। छोटी सी झलक है एक्सेल के क्वेश्चन की, ये रहे सारे आपके एक्सेल के क्वेश्चंस, है ना। ये एक्सेल के क्वेश्चन है, हिंदी में है, किसी को आसानी नहीं, किसी को सबको आसानी होगी, है ना। 50 से ऊपर है यानी कि 89 क्वेश्चन है कुल खुला के आपकी ये, ओके। तो इधर देखिए, अब जैसे मेरा क्वेश्चन क्या था आप सबके लिए कि पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि जो मैच 1 मैच 2 और मैच 3 है, टीम 1 अगर 3 मैच में से अगर एक मैच में वो हारती है, इसका क्रिटेरिया था हमारा 15 स्कोर से ऊपर। अगर टीम 1 हर मैच में 15 से ऊपर स्कोर बनाती है तो वो हो जाएगी विन, यानी वो टीम जीत जाएगी, यानी टीम 1 जीत जाएगी, है ना। अगर हर मैच में टीम 1 ने 3 मैच खेले, 1 मैच 2 मैच 3 मैच, अगर हर मैच में उसके 15 से ऊपर स्कोर हैं तो टीम 1 होगी विन। अगर उसके एक मैच में कम नंबर है, बाकी 2 मैच में 15 से ऊपर स्कोर किए हैं, तभी भी टीम 1 उसे जीत जाएगी। अगर टीम 1 के स्कोर 2 मैच में 15 से कम है और एक मैच में 15 से ऊपर है, तब वो टीम हार जाएगी। तो ये जो मैंने पहला बताया था, ये मैंने आपको पहला उस दिन क्लियर करा देता, है ना। सैटरडे को फ्राइडे को मैंने क्लियर करा था कि कैसे आपको करना है।
और फिर मेरे को फ्राइडे का एक और होमवर्क दिया था, अगर यहाँ पे टीम 1, टीम 2, टीम 3 ने जो पहला मैच खेला है, टीम 1, टीम 2 और टीम 3 ने जो पहला मैच खेला है, उस पहले मैच में कौन सी टीम जीती। स्कोर आपका वही है 15 वाला, जिसके भी स्कोर 15 से ऊपर है तीनों टीम में से, तो पहला मैच वो जीती कौन। तो आपने उस दिन कहा था कि सर 19 जिसकी हाईएस्ट स्कोर है वो टीम जीती, जैसे कि टीम नंबर 3। तो इस फॉर्मूले से कैसे करोगे कि अगर यहाँ पे मैं नंबर चेंज करूँ तो यहाँ पे मुझे हर चीज़ का ऑप्शन शो हो। अगर यहाँ पे नंबर चेंज करूँ तो मुझे पता चले कौन सा नंबर किससे बड़ा है। कैसे करोगे, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इफ़ एंड एंड का। इसका अप्लाई करेंगे, इफ़ और एंड का अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे इजिकल टू इफ एंड, आज को स्क्रीन तो शो हो रही है ना। यस सर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन आप सबको समझाया। मेरा क्वेश्चन क्या था आप सबके लिए कि जो पहला मैच हुआ है टीम 1 उसे खेली है, टीम 2 भी खेली है, टीम 3 भी खेली है। इस पहले मैच में जिसके हाईएस्ट स्कोर थे उसका नाम हमें यहाँ दिखाना है। टीम 1 विन, टीम 2 विन या टीम 3 विन, ऐसा हमें दिखाना है। ओके, तो यहाँ मैंने क्या अप्लाई किया, इफ़ और एंड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो मैंने पहला नंबर लेने, पहला स्कोर, क्राइटेरिया हमारा ग्रेटर देन 15 है। क्या हमारा क्राइटेरिया ग्रेटर देन 15, तो उसके लिए हमें करना क्या है, मैंने यहाँ लिया ग्रेटर देन का साइन। अगर ये स्कोर बड़ा है 15 से, कॉमा, है ना, हमें पहले स्कोर को किससे चेक करना है ना, 15 से चेक करना है, कॉमा। याद रखना, अब आप बोलोगे सर अगर एक भी नंबर आया था कम हुए, है ना, तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कैसे कैसे फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपने लिखा टीम 1, टीम 2 और टीम 3, तीनों के अगर हाईएस्ट नंबर, इसका सबसे हाईएस्ट नंबर है वो हमारा जीतेगा। तो याद रखना हमेशा हमेशा पहले बड़े से स्टार्ट करो आप, ठीक है। हमेशा क्या करोगे, यहाँ पे बड़े स्टार्ट करोगे। और एंड नहीं लगेगा आपसे, ओनली फॉर इफ़ का काम होगा, वो है नेस्टेड इफ़, है ना। अगर ये वैल्यू बड़ी है 15 से, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ से, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर ये वैल्यू बड़ी है 15 से, तो कॉमा क्या करोगे इसमें, यहाँ देंगे हम टीम 3 विन। ओके, टीम 3 विन। अब अगर आपने यहाँ पे कॉमा दिया, फिर आपने लगाया यहाँ पे इफ़, अगर ये वैल्यू बड़ी है 15 से, कॉमा, क्या करेंगे हम यहाँ पे लगाएंगे, है ना, टीम 2 विन। नहीं हुआ तो टीम 1 विन। ओके, तो कौन सी टीम जीती यहाँ पे, सर टीम 3। टीम 3 जीती। जीती नहीं जीती आपके यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई करना है। समझ में आपको ये काम कैसे करना है वाला फॉर्मूला। यस सर। तो अब तो हो जाएगा ये। हाँ, तो अब मैं क्या पूछा था, अगर आपको एक्सेल में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, है ना। होम टैब में, इंसर्ट में, पेज लेआउट, एवरेज वाला एक बार बता दीजिए। एवरेज। देखिए एवरेज के लिए करना क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल एन से न्यू पेज आपको ला के दिखाता हूँ, उस पर हम काम करते हैं। तो आप सबको जो मैंने शॉर्टकट की दी है, आप सबको जो मैंने ग्रुप में शॉर्टकट की प्रोवाइड की थी, बीच में मैं करता रहता हूँ, दोबारा रिसेंड करता रहता हूँ कि जो इसको नहीं मिले उसे वापस मिल जाए। तो किस किस ने एक्सेल की शॉर्टकट की को प्रिपेयर किया अपने पास, मतलब कौन कौन उस शॉर्टकट की को अप्लाई करता है एक्सेल के अंदर।
बताइए। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से ये चीज़ बता के आ रहा हूँ कि एक्सेल में माउस का इस्तेमाल हमें बहुत कम करना है, ज़्यादा कम हमें करना है कीबोर्ड से। अभिषेक जी देखिए, मैंने वैसे किसी को म्यूट तो करा नहीं है, आप सारे अनम्यूट ही हो। कुछ कुछ याद है सर। कुछ कुछ याद है, तो अभी हम वो Yes, देख लेते sir. हैं। अभी हम वो देखते हैं किस किस स्टूडेंट को कितना कितना याद है, क्योंकि जो मैं अभी उस दिन बताया था फ्राइडे को भी एक्सेल खत्म होते ही कि जो अभी जब की क्लास चलेगी सारी रिवीजन के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी, तो मैं आपसे पूछूंगा भी और कुछ आपको बताऊंगा भी। क्यों? क्योंकि सर मैंने 4-5 दिन से सर रिवीजन नहीं किया, क्योंकि सर मुझे चोट लग गया था सर, इसीलिए सर कुछ कुछ याद है सर। कोई बात नहीं, अब अब तो रिवीजन कर सकते हो घर बैठे बैठे। सर हमने भी यस सर, यस सर। रिवीजन नहीं किया सर। चलिए कोई बात, इसलिए मैं 3 दिन की रिवीजन क्लास लेके चल रहा हूँ आप सबको। इसलिए मैंने चाहता तो आज ही एक्सेल स्टार्ट करता, लेकिन नहीं, मैंने कुछ टाइम दिया आप सबको कि आप सबको मैं कुछ दिमाग में याद दिला सकूँ कि मैंने अपने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ सीखी थी अभी तक हमने। तो जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि एवरेज यानी औसत कैसे निकालते हैं। एवरेज, देखिए एवरेज का मतलब होता है एकदम बराबर भाग बांटना सब पे, मतलब सब पे उसका बराबर हिस्सा होना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मैंने कोई नंबर ले लिया 18, 71, 20, है ना, 20, फिर यहाँ पे ले लिया 24 और लिया मैंने यहाँ पे 96। अब मुझे इन सबका निकालना है एवरेज, यानी कि ऐसा नंबर निकालना है कि ये जो भी एवरेज आई, यानी कि उतना वो चीज़ आपके हर सब पे बटेगी। एवरेज निकालने के 2 तरीके आपको बताऊंगा, क्योंकि सारे तरीके आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, है ना। तो क्या करा मैंने, इसका डाल इक्वल टू AVERAG एवरेज। एवरेज क्या मांग रहा है, सबसे पहले नंबर मांग रहा है, तो हमने यहाँ पे नंबर पर क्लिक करके हमने क्या करा, इसकी रेंज दे दी, शिफ्ट दबा के मैंने दे दी रेंज दे दी। फिर मैंने करा ब्रैकेट क्लोज और फिर मैं करा मैंने एंटर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 47.8, यानी कि जो ये अक्षर है ये आपके हर सब पे इक्वल नंबर डिवाइडेड हो रहे हैं, ये होता है हमारा एवरेज। अच्छा सर, एक और बात पूछना था। पूछे। हेलो सर, जैसे सर आप सिलेक्ट जो करते हैं नंबर पर उसको हाँ। शिफ्ट दबाते हैं, उसके बाद सर हाँ। राइट वाला हाँ, लेफ्ट वाला सर की। देखिए शिफ्ट दबाने के बाद अब आपका जहाँ पे सेल है आप उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड प्रेस कीजिए। अगर आपका डाउन है तो डाउन एरो दबाइए, अप है तो अप एरो, लेफ्ट है तो लेफ्ट एरो, राइट है तो राइट एरो दबाइए शिफ्ट के बाद। डायरेक्ट सर लेफ्ट की। देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने इक्वल टू टाइप किया, अब आपका टेक्स्ट मान लिया आपका टॉप पे है, यानी कि मुझे 47.8 नंबर सेलेक्ट करना है। वो कहाँ है आपका, टॉप में है, बॉटम में है, राइट में, लेफ्ट में आपका भी टॉप में है सर। टॉप में। तो क्या प्रेस करोगे आप, अप एरो प्रेस करो, अप एरो कीबोर्ड से अप एरो पे गए। उसके Yes, बाद sir. जाने के बाद अब मुझे यहाँ से लेके 18 तक सेलेक्ट करना है, यानी पूरी रेंज लेनी है मुझे। तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस किया। सर रेंज लेने के लिए सर शिफ्ट का हाँ, बटन यूज करते हैं सर। रेंज लेने के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। सर ठीक है सर, ठीक है, अब जहाँ पे आपका नंबर होगा शिफ्ट दबा के अब वो एरो सेलेक्ट करेंगे। क्या बोलिए। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर कीबोर्ड ला के एक बार दिखा दीजिएगा। बिल्कुल, मैं कीबोर्ड लाके आपको दिखा देता हूँ एक बार प्रॉपर। सर आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। देखिए मुकेश जी, वैसे आप सबको भी मेरी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। सर क्लियर है। क्लियर है ना। हाँ तो मुकेश जी आपका शायद से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल बहुत चल रही है। ये आपके साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है ऐसा। तो यहाँ मैंने देख सकते हो, मैंने आपके सामने यहाँ पे कीबोर्ड लेके आ गया हूँ मैं, और आपको बता देता हूँ रेंज कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है, मैंने कहा इजिकल टू। अब जैसे कि आप मुझे जाना है 47.8 को सिलेक्ट करना है, तो नंबर मेरा यहाँ से टॉप पे है, तो प्रेस करूँगा टॉप एरो, है ना, अप एरो को प्रेस करूँगा। अप एरो प्रेस करने के बाद अब मुझे 18 तक सेलेक्ट करना है, तो रेंज लेने के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट का। अब जहाँ मेरा नंबर है मैं वो एरो प्रेस करूँगा। मेरा नंबर लेफ्ट में कि राइट में है, नंबर लेफ्ट में है तो प्रेस करूँगा लेफ्ट एरो। देखो ये आपको करना क्या है, ये आपको देखो ये एक बार अप्लाई कर पाते हो इस पर आप। इसमें क्या है, ये हम एक ही बार अप्लाई कर पाते हैं इसके अंदर, है ना। तो करना क्या, मैं सिंपल से बताता हूँ। अब यहाँ पे एक बार ऑफ करके दोबारा डाउन एरो यहाँ पे आइए, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है, क्योंकि हमारा जो कीबोर्ड होता है हम उसे प्रेस कर रखते हैं। इसमें एक बार क्लिक किया तो वो क्लिक होने के बाद अगर आप कोई अगर यहाँ पे एरो प्रेस करते हो तो वहाँ से हट जाता है। हम क्या करते हैं, कीबोर्ड पे प्रेस कर रखते हैं, इसलिए हमारा रेंज सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दबा के इसे
है ना, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करूँगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। इसको दबा के अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पे, देख रहे हो ना। मैं भी क्या करके आपको आंसर करके दिखा रहा हूँ उसे। तो इतनी मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, हेलो सर। है ना। इतनी सेलेक्ट करने के बाद हेलो। मैं आपको उसी रेंज का सिलेक्शन बता रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए। बोला सर शिफ्ट बटन को सर दबा ही रखेंगे ना सर? हाँ दबा के रखोगे, दबा के छोड़ हाँ देंगे सर। दबा के रखना है जब तक आपकी रेंज पूरी सिलेक्ट नहीं हो जाती, उसके बाद आप छोड़िए उसे। ओ सर। क्योंकि जो आपको मैं कीबोर्ड ये ठीक है सर। ओपन आपको कीबोर्ड करके दिखा रहा हूँ, ये कीबोर्ड इसमें क्या है, मैं एक बार प्रेस करता हूँ, अगर इसके बाद मैंने कोई भी बटन प्रेस किया तो शिफ्ट बटन वहाँ से डीसेलेक्ट हो जाता है, शिफ्ट बटन वहाँ से डीसेलेक्ट हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो क्लिक करके मैंने आगे सेलेक्ट किया तो शिफ्ट बटन डीसेलेक्ट हो गया। अगर मैं दोबारा एरो बटन प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन वहाँ से हट जाएगी। तो कीबोर्ड में आपको ऐसा दिखा रहा है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हो तो आपको शिफ्ट बटन प्रेस कर सकते हो, है ना। देखो मैंने यहाँ पे अपने अभी मैंने फिंगर से दबा रखा है यहाँ पे, अब मैं दबाऊंगा तो क्योंकि मैंने शिफ्ट बटन प्रेस कर रखा है इसलिए वो शिफ्ट वहाँ से होल्ड हो रखा है, वहाँ से हटा नहीं है ना। तो समझा आपको रेंज का सेलेक्ट करते हैं। यस सर। हाँ तो किसी को और कोई चीज़ पूछनी है? अच्छा सर एक और बात पूछना था। पूछिए। एवरेज इफ सर, एवरेज इफ और एवरेज इफ मैं दोनों बता दूंगा अभी आपको। हाँ पूछिए। हेलो सर। हाँ एवरेज पूछिए। इफ वाला टेक्स्ट वाला थोड़ा बताइए सर, टेक्स्ट फार्मूला सर, जैसे सर इक्वल टू टेक्स्ट वाला सर। इक्वल टू इसका टेक्स्ट, सर तीनों बता दीजिएगा। एवरेज ठीक है मैं टेक्स्ट वाला बता Yes, दूंगा। sir, वाला फार्मूला। हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको एवरेज इफ और एवरेज इफ्स बताता हूँ और साथ में आपको टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बताता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका। तो इसलिए मैं आप सबको म्यूट करता हूँ यहाँ पे। कोई भी दिक्कत हो आप राइज हैंड करके मुझसे पूछ सकते हो, मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। तो जैसे अभी मुकेश जी ने पूछा, उनको एवरेज इफ्स और एवरेज के बारे में सीखना था, जिसके बारे में मैंने आपको एवरेज के बारे में बता दिया अभी। अब मैं आपको बताऊँगा एवरेज इफ और एवरेज इफ्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं पहले डाटा क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ लिखा मैंने नेम्स, ठीक है। अब यहाँ मैंने नेम ऑटोमेटिक लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यू को फ्रीज कर दिया है, ओके। यहाँ मैंने सबको कर दिया सेंटर पे। तो अब जैसे कि अब हम यहाँ पे निकालेंगे, हमारे 3 एवरेज है, AVERAG एवरेज, एक आपका एवरेज इफ और एक आपका एवरेज इफ्स। ओके ये 3 फंक्शन है आपके, इसमें से मैंने आपको एवरेज का काम बता दिया। एवरेज का काम क्या होता है, इन सबका औसत निकालना होता है, फिर भी मैं आपको इन सबका काम समझाऊंगा। तो यहाँ आता है पहले एवरेज के बारे में। एवरेज, ओके। फिर हम यहाँ निकालेंगे एवरेज इफ्स को, ओके। अब जैसे कि पहले मैं एक बार दोबारा आपको एवरेज समझाता हूँ। एवरेज क्या, मान लें हमें इन सबका एवरेज निकालना है, यानी औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, या फिर टैब प्रेस करके भी ब्रैकेट को ओपन या फॉर्मूला को पूरा कवर कर सकते हो। तो आपसे नंबर मांग रहा था, हम यहाँ पे रेंज देते हैं। मैंने क्लिक करके मैंने माउस से रेंज दे रहा हूँ अभी मैंने दे रही माउस से रेंज, ओके। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हुआ आपका नंबर, है ना, 653.6, यानी ये हुआ आपका एवरेज, यानी औसत हुआ इन सब नंबर का। अब आते हैं एवरेज इफ्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ाऊंगा आपको एवरेज इफ्स। ये जो पढ़ाया मैंने आपको, ये था आपका एवरेज। अब पढ़ेंगे हम एवरेज इफ के बारे में। एवरेज इफ क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का एवरेज निकालना। जैसे कि यहाँ पे मैंने करा कॉपी, यहाँ करा मैंने
पेस्ट। ओके, यहाँ किया मैंने पेस्ट। तो अब मैंने यहाँ पे करा क्या है, अब आप यहाँ देखिए, अब मैंने यहाँ पे कोई एक नाम ले लिया, मैंने ले लिया पे रूपा। अब मुझे रूपा का एवरेज निकालना है, यानी कि मुझे किसका एवरेज निकालना है, एक पर्टिकुलर पर्सन का एवरेज निकालना है, पर्टिकुलर चीज़ का एवरेज निकालना है। अगर मैं एवरेज का इस्तेमाल करता हूँ तो इसके एवरेज का काम क्या होता है, सबको सिलेक्ट करके उसकी एवरेज निकालना। इसका मतलब क्या होता है, ये कि सबका आपको एवरेज निकाल कर देगा। लेकिन हमने क्या बोला, पर्टिकुलर चीज़ का आपको एवरेज चाहिए। पर्टिकुलर चीज़ कौन है आपकी, रूपा, यानी कि आपको इसमें से रूपा का एवरेज निकालना है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, एवरेज इफ़। यहाँ मैंने लगाया इक्वल टू एवरेज, है ना, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया एवरेज इफ़। तो एवरेज इफ़ पहले क्या मांग रहा है आपसे, रेंज। क्या मांग रहा है आपसे, रेंज, कि आपको किस में से निकालना है, हमें इसमें से सेलेक्ट करना है, कॉमा, इसमें से सेलेक्ट करना है क्रिटेरिया। अब इस रेंज की क्रिटेरिया क्या है, आपको इसमें से किसका फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रूपा का, कॉमा। अब इसमें से, इस रेंज में से आप रूपा को फाइंड करोगे, लेकिन रूपा का आपको निकालना क्या है, यहाँ मांग रहा है आपसे एवरेज की रेंज, यहाँ मांग रहा है आपसे एवरेज रेंज। तो मैं दूंगा एवरेज की रेंज मेरी ये रही। तो एवरेज करेगा क्या, इस रेंज में से जो हमने क्रिटेरिया दी है वो है रूपा, इसमें से वो रूपा को फाइंड करेगा और रूपा के सामने जो भी नंबर होगा उसका एवरेज निकाल के आपको दिखाएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो रूपा का एवरेज आ रहा है 945, यानी 945, ये रूपा का एवरेज। अब हम क्या करेंगे, अब इस रूपा के एवरेज को हम प्रॉपर चेक करेंगे ये सही है कि गलत है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, रूपा आपके सामने एक ये रही, इसका नंबर आ रहा है 930, तो यहाँ लिखा हमारा 930। और जो दूसरी रूपा है उसका नंबर आ रहा है 960, तो यहाँ मैं लिखा 960। तो एवरेज आखिर होता क्या है, जितने भी नंबर होते हैं उन सबको पहले एवरेज जोड़ता है। जैसे मैंने नंबर जोड़ा, अब जितने नंबर थे, कितने नंबर हमारे, 2 नंबर थे ना, उससे उस नंबर को डिवाइड कर देता है। तो जो नंबर आपका आता है वो उसे कहते हैं एवरेज। तो अब यहाँ देखते हो रूपा का एवरेज एकदम प्रॉपर सही आ रहा हमारा। और ये जो एवरेज आंसर आया है ये भी सेम कैसे आता है, इन सब नंबर को जोड़ के आता है, मैं दिखाता हूँ। जैसे इन सब नंबर को मैंने जोड़ा, अब जितने भी नंबर थे मैंने उनको डिवाइड कर दिया 10 से, क्योंकि 10 नंबर हमारे, तो आपके सामने जो नंबर आ रहा है वही आपका वो एवरेज। तो इस तरह से रूपा एवरेज इफ़ का जो भी आंसर आ रहा है रूपा के अकॉर्डिंग जो हमें एवरेज दिखा रहा है, एवरेज इफ़ रूपा का, यानी कि वो हमारा एकदम सही आंसर आ रहा है। जो भी हमने फॉर्मूला भी अप्लाई किया एकदम करेक्ट अप्लाई किया, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है और कहीं भी हमें कोई फॉर्मूला एरर नहीं दिखा रहा। तो मैं एक बार आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। तो आप सबको समझ में आया इसका काम, एवरेज Yes, कैसे sir. काम करता है आपका? क्लियर हो गया। जी आ सर। गया सर। एकदम से। हाँ, और अब हम सर यहाँ एक बार 945 बिल्कुल 945 के ऊपर कर्सर रखिए। ये लीजिए, मैं कर्सर यहाँ पे रख दिया आप सामने, डबल क्लिक कर दिया, आप देखिए फॉर्मूला पूरा क्या लिखा हुआ है ना। अब हम क्या सीखेंगे, अब सीखेंगे हम एवरेज इफ्स के बारे में, जो हमारा मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काम करता है। सर यहाँ पे E7 क्यों लिए सर क्राइटेरिया? देखिए मैं हाँ क्राइटेरिया मैं आपको पहले बताता हूँ, आपको यहाँ पे रख देता हूँ तो आपको फॉर्मूला पढ़ने में आसानी भी होगी, फॉर्मूला क्या मांगा था और मैंने क्या दिया है। एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, क्राइटेरिया में चाहे तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर वो वहाँ पे कहीं टाइप हो रखी हो, या तो मैसेज में खुद से टाइप कर सकते हो। मैंने दोनों चीज़ आपको बताई थी, है कि नहीं, कि चाहे तो सब लिख लीजिए, चाहे तो सिलेक्ट कर लीजिए जो आप यहाँ पे क्राइटेरिया देना चाहते हो या फिर जो चीज़ ढूंढना चाहते हो। क्योंकि रूपा यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई थी इसलिए मैंने रूपा वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ रूपा लिखा हुआ नहीं होता तो मैं आप खुद टाइप करता रूपा को। ओके, यस सर। अब आते हैं यहाँ पे एवरेज इफ्स के अकॉर्डिंग। ये था आपका एवरेज इफ। अब आएंगे एवरेज इफ्स, जो मैं यहाँ पे आपको निकाल कर दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है मल्टीपल क्राइटेरिया। मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे, अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक सेल ऐड किया। तो अब ये बताइए यहाँ पे मुझे एक रॉ को ऐड करना है, उसकी शॉर्टकट की बताइए कैसे हम किसी भी रॉ को इंस्टेंट ऐड कर सकते हैं बिना माउस के इस्तेमाल करें। मुझे नेम्स और सेल के बीच में एक रॉ ऐड करनी है। सर उसके बीच वाला लाइन पे जाके 2 बार कर्सर को सर क्लिक करेंगे तो फिर सर आ सकता है। तो नहीं आ रहा क्या? किसी ने मेरा क्वेश्चन सुना?
मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक करी है, मैं कुछ बोल कुछ और रहा हूँ और मैं चाहता कुछ और हूँ। सर बोलिए एक बार फिर से। मैंने बोला कि मुझे नेम और सेल्स के बीच में एक रो ऐड करनी है। नेम और सेल्स के बीच में रो ऐड होगी, कॉलम ऐड होगी? कॉलम। कॉलम ऐड हो, किसी ने मेरी बात को पकड़ा नहीं, लेकिन कॉलम एकदम रो भी। दोनों ऐड हो गए। लेकिन मुझे नेम और दोनों add सेल्स हो के सेल्स के बीच में, सेल्स के बाद नहीं, सेल्स के बीचों बीच, नेम और सेल के बीच में मुझे एक रो ऐड करनी है। मैंने ऐसा बोला था, जबकि मुझे क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कौन कौन मेरी बात को सुन के मुझे सही बताता है कि सर आप गलत बोल रहे हो, है ना। तो क्या चाहिए हमें यहाँ पे, कॉलम ऐड करना है। तो कॉलम ऐड करने की शॉर्टकट की बताइए। अल्ट प्लस करेंगे सर। अल्ट प्लस किया यहाँ पे, फिर क्या करूँ बताइए आप? एंटर कॉलम करेंगे सर। यहाँ तो एक सेल ऐड हुआ है, यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, एक सेल ऐड हुआ है, जबकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक पूरा का पूरा कॉलम ऐड हो। इसको शॉर्टकट की याद नहीं है इसकी? देखिए करना क्या है, अगर आपको कॉलम और रॉ चाहिए, अगर आपको रॉ चाहिए तो स्टार्ट करना, सेलेक्ट करना पड़ता है शिफ्ट स्पेस से। अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो प्रेस कीजिए कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस सेलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप प्रेस कीजिए अल्ट प्लस, तो आपको यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ओके, सर दोबारा रिपीट करें। अगर आपको कॉलम या रॉ कहीं भी इंसर्ट करनी हो तो याद रखिएगा, है ना। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल और स्पेस को, कंट्रोल प्लस स्पेस को जैसे ही प्रेस करोगे तो आप एक पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हो। कॉलम पूरा सेलेक्ट हुआ। अब अगर आपको जोड़ना है, जैसे अभी आपने बताया था अल्ट प्लस का काम होता है जोड़ने का, तो मैं प्रेस करूँगा अल्ट और प्लस को, तो यहाँ पे आपका एक सेल जुड़ जाएगा, है कि नहीं? अल्ट होगा सर कि कंट्रोल होगा? कंट्रोल प्लस को प्रेस करोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे सेल ऐड हो जाएगा। सेल हो, रॉ या कॉलम हो, कोई भी आपको ऐड हो जाएगा। अगर आपको रॉ को ऐड करना है तो आप प्रेस कीजिए शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस को जैसे प्रेस करोगे और फिर प्रेस करो कंट्रोल प्लस, तो आपको यहाँ पे एक रॉ ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ मैंने प्रेस किया कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल प्लस। एक बार होल्ड करना, थोड़ा माउस डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे चीज लिख के मैंने क्या करा, मैंने करा कॉपी, ठीक है, पेस्ट एंड देन पेस्ट। ओके, अब इसके करने के बाद मैंने क्या करा यहाँ पे, अब आप देखिए मैंने इन सबको करा कॉपी, नाम से करा मैंने कॉपी, यहाँ करा मैंने पेस्ट। तो यानी कि हर चीज़ आपकी डुप्लीकेट हो गई यहाँ पे, है कि नहीं? डुप्लीकेट हो गई आपकी। यहाँ पे एक आकाश ये रहा, एक आकाश ये रहा, एक आकाश ये रहा और एक आकाश आपका ये रहा, यानी कि 4 आकाश हैं। लेकिन एक चीज़ पे गौर करना, एक आकाश आपका वेस्ट में है, एक आकाश आपका ईस्ट में है, एक आकाश वेस्ट में, एक आकाश ईस्ट में, यानी कि जितने भी आकाश है सबके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि एक आकाश वेस्ट संभाल रहा है और एक आकाश हमारा ईस्ट संभाल रहा है। अगर मैंने आपसे कहा एवरेज, एवरेज आपको निकालना आकाश का, अगर मैं कहूँ आपको एवरेज निकालना आकाश का, तो आप क्या करोगे? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? एवरेज इफ। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे उस आकाश से निकाले जो हमारा काम कर रहा है ईस्ट पे, तो कैसे निकालोगे? अगर यहाँ पे मैं एवरेज इफ का अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आकाश सा निकलेगा, यानी कि जितने भी आकाश है सबका यहाँ पे एवरेज निकलेगा, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, लेकिन वो किसका निकलेगा? सिर्फ ओनली फॉर आकाश का निकलेगा।
लेकिन हमारे यहाँ पे क्रिटेरिया है, हमें निकालना आकाश का है, लेकिन उस आकाश का जो वेस्ट जो ईस्ट में काम कर रहा हो, हमें निकालना है उस आकाश का डाटा जो ईस्ट में काम कर रहा हो। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम लगाएंगे एवरेज इफ्स, यानी मल्टीपल चीज़ों के लिए क्या लगाते हैं, इफ्स लग जाता है आगे, सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स क्या मांग रहा है पहले आपसे, एवरेज रेंज। तो याद रखना फॉर्मूला हमेशा रटना नहीं है, आपको पढ़ के काम करना है। एवरेज रेंज यानी कि एवरेज की रेंज क्यों हुई हमारी, ये हुई एवरेज रेंज, कॉमा फिर क्या मांग रहा है आपसे, क्रिटेरिया रेंज 1। आपको निकालना किसमें से, पहले हमें आकाश का फाइंड करना है, तो नेम में से लेंगे, कॉमा क्रिटेरिया रेंज 1 है ना, क्रिटेरिया रेंज 1 का हमने क्रिटेरिया दे दिया यहाँ पे। अब क्रिटेरिया 1 मांग रहा है, यानी रेंज 1 की पहली क्रिटेरिया क्या हमारी, आकाश, यानी कि मुझे इसमें से क्या फाइंड करना है, आकाश फाइंड करना है, कॉमा अगर मैं यहाँ पे आकाश को लिख के सीधा एंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरा सिर्फ आकाश का यहाँ पे एवरेज निकलेगा। लेकिन हमारी सेकंड क्रिटेरिया क्या है, हमें ईस्ट का निकालना है आकाश का, तो कॉमा एक और क्रिटेरिया, तो यहाँ पे देंगे एक और कॉमा क्रिटेरिया रेंज 2, ये है मेरी लोकेशन, कॉमा इसमें से किसका निकालना है आपको, ईस्ट का निकालना है। अब इसके आगे मेरी और भी कोई क्रिटेरिया है, अब बताइए है और कोई क्रिटेरिया, नो सर। यहाँ करेंगे हम ब्रैकेट क्लोज और करेंगे एंटर। यहाँ पे आ रहा है डिवाइडेड, डिवाइडेड क्यों आ रहा है, कहीं गलत हुआ है सर। कहीं गलत हुआ है ना, वही मैं भी वही देख रहा हूँ कहाँ गलती हुई है आकाश के नाम पे, है ना। एवरेज इफ सेल रेंज हमने सब चीज़ सही सही दी है यहाँ पे। अच्छा ये देखिए, ये डिवाइडर इसलिए आ रहा है क्योंकि आकाश के जो नाम पे एक ऊपर एक कॉमा आ रहा होगा, दिख रहा है आपको, यस सर। उसे मैं ऐसे रिमूव करके करता हूँ एंटर, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको गलत दिखा रही थी, हमारा फॉर्मूला प्रॉपर अप्लाई था, लेकिन क्या था हमें, हमसे वो चीज़ हमें यहाँ पे शो से हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आकाश का एवरेज क्या है, 509। ये सही है गलत आया, बताइए आप। सर ये सही है कि गलत है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है कर देता हूँ। हाँ अभिषेक जी आप अनम्यूट है, बोलिए। सर एक बार थोड़ा फिर से समझाया सर, दोबारा सर समझ में नहीं आया सर। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ, पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं, फिर मैं को दोबारा को समझा दूंगा। तो हमने निकालता आकाश जो ईस्ट में काम कर रहा है, तो हम यहाँ देखते हैं ये आकाश किस पे काम कर रहा है, वेस्ट पे, यानी कि ये नंबर नहीं है हमारा। ये आकाश काम कर रहा है ईस्ट पे, यानी कि हमारा काम कर रहा है, मैंने लिया पे 509, क्या लिया मैंने ऐसे 509। ठीक है, अब हम थोड़ा और नीचे आते हैं। अब ये आकाश काम कर रहा है वेस्ट पे, यानी कि ये नंबर नहीं है हमारा। ये काम कर रहा है आकाश ईस्ट पे, यानी कि इसका नंबर लिया गया था, तो यहाँ लिया मैंने 509। ठीक है, अब क्या करा हमने इन दोनों का नंबर को जोड़ा। अब जो भी नंबर आया इसको डिवाइड किया 2 से, क्योंकि 2 नंबर हमारे, तो आपका आंसर 509 आया, यानी कि हमारा जो एवरेज आ रहा है वो एकदम परफेक्ट आ रहा है ना। अगर आपको दिक्कत आए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ से नंबर को चेंज कर देता हूँ। जो आकाश वेस्ट में अगर 509 आ रहा है, मैंने कर दिया। सर हाँ 2 ही आकाश है। देखिए आकाश हमारे, देखिए हमारे हाँ ईस्ट में 2 आकाश है, वैसे हमारे 4 आकाश है। 2 आकाश वेस्ट में, 2 आकाश ईस्ट में है। हमने जो निकाला है एवरेज, वो निकाला है ईस्ट वाले आकाश का। सर तो एक बार आप देखिए मेरे को दोबारा, हाँ फॉर्मूला कर दीजिएगा। हाँ फॉर्मूला क्लिक करने से बढ़िया, मेरे को दोबारा समझा भी दूंगा फॉर्मूला। यहाँ देखिए मैंने अप्लाई किया इक्वल टू एवरेज इफ। ठीक है, यहाँ मांग रहा है आपसे एवरेज की रेंज, तो हम यहाँ देंगे एवरेज की रेंज, यानी देंगे हम नंबर। एवरेज की रेंज क्या हुई हमारी, यहाँ से नंबर हुई, ये नंबर हुई, क्योंकि हमें फॉर्मूला पढ़ के काम करना है, हमें फॉर्मूला को रटना नहीं है। फॉर्मूला मांग रहा है एवरेज की रेंज, यानी एवरेज रेंज हमने दे दी नंबर, कॉमा क्रिटेरिया रेंज 1, जिसमें से आपकी क्रिटेरिया है वो निकालिए। रेंज कौन सी क्रिटेरिया की, नेम है, क्योंकि हमें नाम में से निकालना, हमें किसका निकालना, आकाश का निकालना है। तो आकाश की हमारी रेंज, मैंने नेम सेलेक्ट किया। अब कॉमा बोल रहा है क्रिटेरिया 1, इस रेंज में से क्रिटेरिया क्या है आपका, क्रिटेरिया मेरा आकाश, ओके इसमें से मुझे फाइंड करना है आकाश का डाटा, कॉमा सेकंड क्रिटेरिया है हमारी। हाँ अभिषेक जी बोलिए। सर मान लीजिए आकाश के
सर मार्क निकालना थोड़ा देखिए अभिषेक जी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अटक अटक के आ रही है, यानी इसका मतलब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है ना? आपका नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, आपकी आवाज़ में बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हो? हेलो सर, हाँ बोलिए। अब बोले सर आकाश का नहीं, आकाश का सर थोड़ी सर पूजा का निकालिए तो थोड़ा। पूजा का भी निकाल देंगे, एक मिनट रुक जाइए। ओके, यहाँ पे नाम चेंज करूँगा तो नाम के चेंज के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा आपका। सर मुझे पता करना था कि जैसे सर पूजा का निकालना तो सर पूजा का सर सिलेक्ट करेंगे सर पूजा। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, याद रखिए अभिषेक जी, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए कि मैंने करा क्या है। मैंने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया है, इसका मतलब है अगर मैं इस सेल में नाम बदलूंगा तो वो नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं नाम बदलूंगा तो आपको तभी भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड होगा। अगर हम यहाँ पे नहीं सर, मुझे सर ये पूछना था कि जैसे सर मान लीजिए मुझे पूजा का निकालना तो सर मुझे पूजा से रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा प्रॉपर स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से। ओ ठीक है सर, ठीक है, समझ आएगा सर। ठीक है, ये आपका तो यहाँ मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो रेंज 2 क्या आपकी यहाँ से है? अब देखो जैसे कि आप बोलो कि ऐसा बोलो जहाँ से निकालना वहाँ तक के लिए, जैसे मुझे ईस्ट का निकालना है तो मैं ईस्ट से रेंज सेलेक्ट करूँगा, मैं पूरी स्टार्टिंग से रेंज करूँगा, स्टार्टिंग से, इसमें से, है ना? इसमें से क्या फाइंड करना है आपको? ईस्ट का निकालना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे आकाश की एवरेज आ रही इतनी। अगर मैं यहाँ से नंबर चेंज कर दूँ आकाश का तो एवरेज आएगा आपका इतना आकाश का, है ना? और यहाँ पे मैं कर दूँ 500, सर आ गया सर, एवरेज आपका आएगा इतना आएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, नाम चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आपका आंसर चेंज होगा, वो तभी चेंज होगा या फिर जो भी नाम लिखोगा वो ईस्ट पे होगा तभी आपको आंसर दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो ईस्ट पे और कौन कौन है मैं चेक कर लेता हूँ। ईस्ट पे गीता भी है, यानी गीता ईस्ट पे है, तो अगर मैं यहाँ पे गीता लिखता हूँ तो आंसर आना चाहिए। तो गीता जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, गीता ईस्ट पे थी तो आपको यहाँ पे उसका एवरेज दिखा दिया। अगर मान लीजिए वो नाम लिखूँ जो ईस्ट पे नहीं है, जैसे कि पूजा, तो यहाँ पे आपको डिवाइडर दिखाएगा कि वो नाम आप लिख रहे हो जो ईस्ट पे नहीं है, यानी कि जो वैलिड नहीं है। मुकेश जी अब अनम्यूट हो। लोकेशन भी चेंज करेंगे तो सर आंसर आएगा ना? लोकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी अगर वो उस लोकेशन में है तो। जैसे कि पूजा किस पे काम कर रही है आपकी? नॉर्थ में कर रही है, तो यहाँ में लिखा नॉर्थ, तब आपको आंसर दिखेगा। दो तो साउथ है ना सर? हाँ यही बात है आपका। हेलो सर, हाँ बोलिए। जैसे सर दो आकाश को सर ईस्ट वेस्ट में बांटते हैं सर, और सर दो आकाश को सर साउथ नॉर्थ में, तो वैसा ही आंसर आएगा सर? वैसे ही आंसर आएगा आपका। दोनों को सर बराबर बराबर बांटना जरूरी थोड़ा है कि मैंने एक चीज बताइए कि अगर आपकी कंपनी में एक, देखो जरूरी थोड़ा है कि जिस कंपनी में काम करो वहाँ पे आपके नाम का एक ही शख्स हो, दूसरा आपके नाम का एक और शख्स भी काम कर सकता है कि नहीं? होगा नहीं? मान लीजिए आप अकाउंटिंग देख रहे हो और वो आपका कंपनी में कोई और काम देख रहा है कंपनी का। अगर बोले कि अभिषेक का फाइंड करो, अगर बोले अभिषेक कौन सा काम कर रहा है ये बताइए, तो वो किस अभिषेक का काम बताएगा आपको? तो होना चाहिए ना कि आपके काम को डिटेल निकाले या फिर उस अभिषेक के निकाले। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, हमें इस अभिषेक का इस काम में से निकालना है। जो अभिषेक इस काम को कर रहा है हमें उसका काम बताइए, वो अभी तक क्या काम कर रहा है कि नहीं? हमने यहाँ लिखा अभिषेक, यहाँ लिखा हमने अकाउंटेंट, यानी कि जो भी अभिषेक अकाउंटिंग में होगा उसका आंसर आ जाएगा, अगर वो होगा तो, है कि नहीं? ठीक है सर। तो ये हमारा फाइंड करने का फॉर्मूला हुआ। तो मैं फॉर्मूला को यहाँ पे रख देता हूँ, आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या मांग रहा है आपसे, है ना? और कोई डाउट किसी को, या मैं पूछूं कुछ? पूछिए सर। देखिए आप सारे के सारे अनम्यूट हो, आप सारे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मैंने आप सबको ऑलरेडी अनम्यूट कर दिया पहले ही, है ना? अगर कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो भी, सर मुझे ये समझ में नहीं आएगा, दोबारा रिपीट कराइए। तो मुकेश जी अब अनम्यूट हो, आपने हैंड किया अभी फिर से। हेलो, हाँ बोलिए सर। एक बार देखिए जिसके मैच ज़्यादा आवाज़ आ रही है एक बार ऑफ कीजिए अपने आप को। यहाँ पे थोड़ा मेरा अटक गया था, मैंने ऑफ कर दिया। सिर्फ मैं ओनली फॉर मुकेश जी को अनम्यूट कर रहा हूँ।
सर आकाश वाला सर एक बार लिख के फॉर्मूला सर दिखा दीजिए। आकाश वाला मैं हाँ, आकाश सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ change पे। कर दो, आकाश लिखा मैंने, यहाँ लिखा मैंने क्या है ईस्ट। सर। Yes, sir, yes। ओके, फॉर्मूला सर। फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला। फॉर्मूला सर। फॉर्मूला सेम है आपका, फॉर्मूले में कहीं भी कुछ चेंज नहीं हुआ, ओनली फॉर मैंने नाम चेंज किया है। बस सर हो गया सर। ओके सर। चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल वाल पूछता हूँ, उसका जवाब अब देना है आपको फटाफट। तो अब होम, सर आज एक हाँ पूछिए। मार्कशीट बताने वाले थे। मार्कशीट ना, हाँ चलिए आज आज हम आपको मार्कशीट के बारे में बताता हूँ कि मार्कशीट कैसे निकालेंगे। कोई भी कंपार्टमेंट हो गया फिर कोई और अदर चीज़ हो गई आपकी। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट एक मार्कशीट क्रिएट करता हूँ और आपको बताना है कि क्या क्या करता है मार्कशीट पे। ऐसा समझिए कि मुझे कुछ नहीं आता और आपको सब चीज़ बतानी है ना। हाँ अभिषेक जी बताइए, अनम्यूट हो आप। सर टेक्स्ट वाला फॉर्मूला सर बताइए सर। टैक्स फंक्शन, देखिए टैक्स फॉर्मूला करता क्या है, सिंपल बताता हूँ। टैक्स फंक्शन Yes, आप सब sir. देख लीजिए, आप सारे वैसे अनम्यूट हो। देखिए जिसके घर से आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे अपना आप माइक को म्यूट ही रखिएगा, है ना। तो इधर देखिए जैसे आपने उधर टैक्स के बारे में ना, ये फॉर्मूला करता क्या है, यही ना। तो Yes, जैसे sir. देखिए जैसे कि अगर आपने कोई भी डेट लिखी हो, जिसमें लेंगे यहाँ पे 2/4/2021। ओके, अगर मैं किसी से पूछूं आप सारे बताइए, है ना, आप सारे बताइए कि 2 तारीख यानी चौथे महीने की दूसरी तारीख को आखिर कौन सा दिन था। मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था, फ्राइडे, सैटरडे, क्या था उस दिन, बताइए। आप बता पाओगे? नहीं सर। मुझे बाकियों की आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे, नो सर। तो सर है ना। फॉर्मूला से पता करना तो पड़ेगा सर। उसके लिए तो उसके लगाते हैं हम टैक्स फंक्शन इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट हम मांग रहे आपसे वैल्यू, है ना। वैल्यू हमने सेलेक्ट करी, इसमें से कॉमा। अब आपको देखना क्या, हमें देखना है यहाँ पे डेट देखने की, उस दिन कौन सा दिन था। तो यहाँ मैंने अप्लाई किया मैसेज में। अगर आपको डेट देखना तो यहाँ डालिए ट्रिपल डी लिख के अगर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे आपका आंसर आएगा यहाँ पे। उस दिन था फ्राइडे, FRI। आपको 3 वर्ड दिखेंगे आपको आगे के। अगर यहाँ पे 4D लगाते हो तो आपको पूरा नाम दिखाएगा फ्राइडे। उस दिन आपको फ्राइडे था। तो आज और की सर 2D लगाते हैं तो सर तो नंबर दिखाएगा सिर्फ आपको, ओनली फॉर नंबर। ठीक है सर, ठीक ओके, है। अब ये आगे देखिए, समझ में सर। एक चीज देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये आंसर सही है कि गलत है, आपको ये कंफर्म हो जाएगा। मैं आज की डेट डालता हूँ। आज का मंडे, आपका आज मंडे है ना। यस तो सर। ये आज 26 तारीख है, 7वां महीना और 2021 इसी मंडे आ गया। अगर आपको यहाँ पे मंथ जानना हो तो यहाँ पे आप लगाइए M। आपको ओनली फॉर 3 वर्ड दिखाएगा स्टार्टिंग। अगर आप 3 M डालते हो तो 4 डालोगे तो जो भी नाम होगा दिसंबर का, DEC का, तो जो भी अक्षर होगा आपको सारा दिखा देगा। ये आपका जुलाई। सर ये टेक्स्ट फॉर्मूला मंथ और डेट के ऊपर बस अप्लाई होता है? हाँ ओनली फॉर ईयर पे करोगे तो ईयर का तो कोई नाम है ही नहीं, है मंथ कि? और डेट। हाँ मंथ और डेट पे होता है, ईयर का तो कोई नाम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखिए एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप सबको थोड़ी कंफ्यूजन होगी तो आप लोगों को एक बार दिखा दीजिए। मैं आपको सामने वाई डाल देता हूँ। ओके, अगर यहाँ पे आप 2Y करते हो तो आपको एंड के से 2 अक्षर दिखेंगे, यानी 2100 साल, 2000 साल, यानी 20, 21 ऐसे दिखेगा आपको। ओके, ये काम होता है आपका टैक्स। देखिए ये पढ़ाया तो नहीं था ये। अगर देखो मैं इतना, अगर कहीं से भी कोई भी चीज़ पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बहुत से ऐसे होते हैं कि आप सारे जॉब करते हो, आपको जॉब में काम करने में कोई दिक्कत आती है तो वो सवाल मुझसे पूछते हो, तो वैसे ही पूछ सकते हो आप उससे, है ना। तो अभी मैं आपको बताता मार्कशीट के बारे में जो आप सबने कहा था एक बार। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि मैं अभी देखिए यहाँ पे आपका 11:48 हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा आपका एक्स्ट्रा पर आ लेता हूँ उसमें। तो आप यहाँ पे देखिए मार्कशीट बनाने के लिए फटाफट मार्कशीट क्रिएट करता हूँ, है ना।
तो रोल नंबर का मैंने लिखा यहाँ पे 1। और अब मान लीजिए मुझे 10 तक गिनती चाहिए, तो मैं कीबोर्ड में ऐसी कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करूं कि मैं 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे गिनती ऑटोमेटिक टाइप कर सकूं? बताइए। Alt+EIS। एक मिनट होल्ड कीजिए, किसी ने हैंड किया है। हाँ रूपा जी बताइए, आपने हैंड किया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। Alt+TIS। Alt+TIS। EIS। रूपा जी बताइए, EIS। EIS या TIS? EIS। EIS, मैंने EIS प्रेस किया। अब फिर क्या करना आप बताइए। अब उसमें जितना चाहिए वहाँ पे लिख देंगे, टाइप करेंगे। हम जिसमें यहाँ पे यहाँ पे क्या टाइप करूँ स्टेप वैल्यू पे? हाँ, यहाँ पे क्या करूँ मैं टाइप? 10। 10 कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर आगे अब ओके करेंगे। आंसर तो नहीं आया रूपा जी। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर। चलिए हेलो सर, मैं बता रहा हूँ चलिए सर। अभिषेक जी आप बताइए। टॉप वैल्यू पे कौन आ गया? सर यस सर, वहीं सर Alt+EIS वाला कीजिए सर। Alt+EIS मैंने प्रेस किया आपके सामने। फिर बताइए आप। उसके बाद सर यहाँ पे लीजिए सर, दूसरा कॉलम टैब बटन क्लिक कीजिए सर। टैब मैंने प्रेस किया। स्टेप वैल्यू पे आना है, स्टॉप वैल्यू पे। ठीक है, 10। यस सर, 10 लिखूं? 10 सर, 10 लिखिए 10 सर। लिखा मैंने। फिर यस सर, अब ओके कीजिए सर। नहीं सर, 2 सर, वहाँ पे 2 लिखिए सर, वहाँ पे 2। अच्छा, Alt+EIS प्रेस किया आपने। कहा आपने यहाँ पे 2 लिखूं मैं? यस सर। 2 लिखा। फिर आगे 10। अब फिर से टैब सर, यही ना बिल्कुल जैसे आप कह रहे उसके हो? बाद 10। यस सर, ओके यस सर, क्लिक कीजिए, ओके कीजिए सर। सर हम बताएं सर? बताइए कैसे हो रहा है सर? बताइए सर वो सर जो उसको 1 है, कॉलम एक मिनट पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या सर उसको? एक होल्ड कीजिए होल्ड कीजिए। वो मुकेश जी कुछ बता रहे हैं, आप ये भी सुन लीजिए। हाँ बताइए मुकेश जी। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर। रो 1 पे सर, रखिए सर रो को। यस सर, रो सेल को पे पहले सिलेक्ट रखिए। करना पड़ेगा सर। चलिए 1 पे रखिए ना सर पहले। रो सेलेक्ट करिए। फिर बताइए। सर वहाँ नहीं सर, वहाँ नहीं सर, पूरा रोल नंबर जो है वो कॉलम वाइज सिलेक्ट करिए ना सर। अच्छा ये सेलेक्ट करना यहाँ है? तक चाहिए हमें। यहाँ चाहिए Yes, मुझे sir. मुझे यहाँ से चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए। यस सर। अब सर क्लिक करिए। देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर मैं कहीं भी गलती करूँ तो आप मुझे बताइएगा। मैं यही बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा समझे कि मुझे कुछ नहीं आता, आप बताओगे मैं वही करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो Alt+EIS बोला आपने। यस सर। अब सर यहाँ 1 है, वहाँ 10 कर दीजिए। यहाँ 1 है तो इसको क्या 10 करूँ यहाँ पे? यस। स्टॉप वैल्यू पे 10 करिए सर। स्टॉप वैल्यू पे 10 करूँ तो यहाँ क्या करूँ? 1 ही रखूँ मैं? यस सर। 10 कर दिया। आप बताइए। ओके। नहीं सर, यस सर। पहले सर एक को सर सिलेक्ट करना पड़ेगा सर वहाँ से। उसके बाद सर ऐसे? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर सर। सही है सही है, इसको ऐसा ही होगा सेम टू सेम। अब करिए Alt+IF करके और सीधा लिख के मार दीजिए, आ जाएगा सर। अब आ गया आपका आंसर। यस सर, गलती समझे वही तो। कि आप सर, एम्प्टी जरा सेल, घुमा हाँ दीजिए। आप एम्प्टी सेल के साथ काम करते हैं। मैंने पहले बताया आप जो बोलोगे मैं वो करता चला जाऊंगा। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि सर एक को लेकर सेलेक्ट करो, आपने कहा सर यहाँ सेलेक्ट करो। वही तो सर, है ना? वही तो सर, पहले सर एक को सिलेक्ट करना हाँ पड़ेगा याद सर। रखना, एम्प्टी सेल पे वो वर्क नहीं करता आपका, है ना? तो समझा गिनती कैसे रखते हैं? नाम मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर भी आप सबको लिखना आता ही है रैंडम रूटीन से, है ना? कोई इसके बारे में बताना, यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप सामने, ये क्यों आ रहा है यहाँ पे?
ये जो ऑप्शन आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डेट अप्लाई किया था, यहाँ पे आपको डेट दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ कर दिया जनरल। ओके, तो यहाँ निकाला मैं टोटल। अनम्यूट अभिषेक जी आप। वहाँ पे सर आपने सर रैंड बिटवीन फार्मूला का सर यूज किया है ना सर? हाँ, रैंड बिटवीन। यस सर। तो परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है बताइए, कौन बताएगा? डिवाइड करना पड़ता है। किससे करना पड़ता है डिवाइड बताइए? डिवाइड बाय 5 डिवाइड करना पड़ता है सर। डिवाइड करना पड़ता है ये आप सबने बताया, लेकिन किससे और कैसे करना पड़ता है डिवाइड ये बताइए आप। इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय x2 या h2 h2 ले लिया मैंने। h2 हाँ h2 ले लिया, डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 5। तो ये जो अभी मुकेश जी ने मुझे ये जो फॉर्मूला बताया है कि कभी भी किसी का परसेंटेज निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, ये सही है कि गलत है? आप सारे बताइए। सही है। सही है। मुझे यहाँ पे किन्हीं दो पर्सन की आवाज़ नहीं आ रही है, आरती जी और क्या कहते हैं फातिमा जी और देवजानी जी की आवाज़ नहीं आ रही एकदम भी, और आनंद जी की तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही आवाज़। बताइए आप सारे, तो बताइए कि ये सही गलत है। नहीं है सर, ये कंप्लीट नहीं है ना। ये चीज़ बताइए कि यही मैंने पूछा, सही कि गलत है, आप बस ये बताइए हाँ या ना। अगर गलत है, क्या गलती है आप बताइए, प्रॉपर पूरा बताइए, फिर उसके बाद आप। अब मैं जानता हूँ अगर मैंने ये बोला है कि आप बताइए तो अब बहुत से लोग म्यूट ही रहेंगे, आगे नहीं खोलेंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि बताने में दिक्कत आती है। तो देखिए जो मुकेश जी ने हमें 500 लिखना पड़ेगा, 500 लिखना पड़ेगा और फिर स्टार 100। अच्छा, यहाँ पे 500 लिखना पड़ेगा और इंटू 100, यही ना? 100 यस सर। देखिए ये जो इससे भी निकाल सकते हैं और हाँ। उससे भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, रूपा जी ने सही कहा कि दोनों फॉर्मूले आपका सही है, आप ऐसे भी निकाल लीजिए तभी भी आपका आंसर आएगा 42.6, या फिर जो मुकेश जी ने बताया था आप ऐसे भी निकालोगे तभी भी आपका आंसर आएगा सेम 42.6। ओके, यानी कि दोनों आपने जो परसेंटेज के लिए बताए हैं वो दोनों आपके फॉर्मूले परफेक्ट है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ मैंने क्या इनको ड्रैग, यानी कि मैंने सारा फॉर्मूला कर दिया कॉपी। अब आता है रिजल्ट पे। रिजल्ट आपका कैसे निकलता है? पास फेल के अकॉर्डिंग, लेकिन जो गवर्नमेंट रिजल्ट होता है उसमें आती है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब आप समझते हो क्या होता है? यस सर। है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं उन सबको कंपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरह पता होगा, कंपार्टमेंट क्या होता है ना? नहीं सर, सीबीएसई बोर्ड में भी कंपार्टमेंट। हाँ, सीबीएसई बोर्ड का वही बता रहा हूँ, सीबीएसई 10th को, कि ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग काम किया जाता है वो, है ना? कंपार्टमेंट का मतलब सीधे सीधे बताता हूँ, आपने 5 सब्जेक्ट में पेपर दिए हैं। सर मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं एक बार आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे आप सारे अनम्यूट हो, चेक कीजिए। है ना, मैंने सबको अनम्यूट हो गई। हाँ, तो ये चीज़ आप राइज हैंड करके बता सकती थी, मैं राइज हैंड जो करता हूँ उसको अनम्यूट कर देता हूँ उस वक्त, है ना? यहाँ मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। अब तो यहाँ देखिए परसेंटेज कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप 5 सब्जेक्ट में पेपर, आपने 5 सब्जेक्ट का पेपर दिया है, उसमें से आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, तो आप क्या होता है? फेल ही होते हो सीधा वो, है ना? यानी कि आप हो गए प्रॉपर फेल पूरे उस क्लास में। तो कंपार्टमेंट एक ऐसा जरिया होता है, कंपार्टमेंट ये होता है गवर्नमेंट स्कूल 10th और 12th में ऐसा होता है कि अगर आपने एक पेपर, अगर आप 5 सब्जेक्ट के पेपर दे रहे हो, उसमें आप में एक में आपके कम मार्क्स आए, यानी कि जितने पासिंग मार्क्स है उससे कम नंबर आए, तो आप आते हैं कंपार्टमेंट जोन में, यानी कि आप उस चीज़ को दोबारा पेपर दे सकते हो, उस सब्जेक्ट का दोबारा पेपर दे सकते हो, वो होता है कंपार्टमेंट। ये आपके कुल मिलाकर से 2 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। 5 में से अगर 2 सब्जेक्ट में कम नंबर है तो आप उन 2 सब्जेक्ट को कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पास कर सकते हो। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में कम नंबर है तो आप हो गए पूरे प्रॉपर फेल। तो आज हम वही निकालेंगे कि अगर यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में कम नंबर है तो कंपार्टमेंट कैसे आएंगे और फेल कैसे करेंगे। आपको स्टार्टिंग में सबसे पहला नंबर दिखा रहा है 52, 28, 27, 71 और 35। तो इसमें कंपार्टमेंट आएगा, फेल आएगा कि पास आएगा? ये आकाश कंपार्टमेंट आएगा। कंपार्टमेंट आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इंग्लिश में कम नंबर है और हिंदी में कम नंबर है, एक में और हिंदी में भी Yes, कम। sir, 2 सब्जेक्ट। बाकी में सही नंबर, यानी कंपार्टमेंट आएगा।
तो कैसे करेंगे अब वो देखिए। इससे पहले मैंने आपको काउंट इफ के बारे में समझाया था। यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। क्या लगेगा? सर काउंट इफ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें हर नंबर को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इजिकल टू COUNTIF काउंट इफ। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने ये सारे सब्जेक्ट को चेक किया। ठीक है, मैंने करा कॉमा, मैसेज में लिया ग्रेटर देन 33, ये पासिंग मार्क्स होता है आपका, है कि नहीं? तो मैंने करा ये करके क्लोज किया। तो ये क्या करेगा काउंटिव, इसमें से जो भी नंबर 33 से ज़्यादा बड़े होंगे उसको गिन के बताएगा। बिल्कुल, एंटर। ऐसे कितने नंबर है आपके? 3 नंबर है। मैंने 5 में से आपको 3 नंबर दिख रहे हैं। तो अब क्या करा, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, अब एक चीज़ याद रखना, मैं से जो बताऊंगा काउंट इफ। अब इसे फॉर्मूला मत समझिए, अब इसका आंसर क्या आ रहा है काउंट इफ का। काउंट इफ का आंसर क्या आ रहा है? सर उसमें 3 आ रहा है लेकिन इसमें 2 ही है। 3 आ रहा है ना, लेकिन आपका आंसर 3 आ रहा है ना? तो जो फॉर्मूला अभी आपको देख रहे हो, अब इसे फॉर्मूला की तरफ मत देखिए, इसका इतना समझिए कि जो आप काउंट देख रहे हो ये 3 है हमारा नंबर, ये 3 नंबर है। अगर ये बड़ा होता है 5 से, बड़ा हो या बराबर हो 5 के, तो बताइए 3 नंबर बड़ा है या बराबर है 5 के? बड़ा है। 3 नंबर बड़ा है 5 से? छोटा है सर। छोटा है ना, तो आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स सर। फॉल्स आ रहा है आंसर। आया? सर एक बार फिर समझाएं, मुझे समझ नहीं आई हाँ सर। देखिए, एक बार तो आप दोबारा देख लीजिए। अभी जो काउंट इफ का आंसर क्या आ रहा है आपका? 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना? सर तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैं अब मुझे 5 सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेक करना। अगर मैं 5 सब्जेक्ट में मेरे 33 से ज़्यादा नंबर है, यानी कि मैं पास हूँ, तो मैं गिन रहा हूँ। अगर ये वैल्यू जो आंसर है अगर वो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है 5 के, अगर काउंटिव का आंसर 5 आता तो यहाँ पे 5 आता। अगर सारे सब्जेक्ट 33 से बड़े होते तो काउंटिव का आंसर क्या आता? 5 आता। 5 आता ना। अगर ये 5 हमारा बड़ा है बराबर है इस 5 के, तो आंसर आएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। तो आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ कि आगे मैं क्या अप्लाई करूँगा। तो मैं भी इसको म्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने लगाया काउंटिंग का फॉर्मूला, ऐसे प्रॉपर में समझा रहा हूँ क्या करूँगा मैं। अब आगे मैंने क्या करा, लगाया मैंने इफ। अब जो काउंटिव का आंसर था ये मैंने लिया इफ के अंदर, कॉमा, अगर ये आंसर ट्रू आएगा तो क्या दूंगा मैं? पास, कॉमा। क्यों? अगर ये सब्जेक्ट में जितने भी नंबर है अगर सारे 33 से बड़े होते तो काउंटिव का आंसर आता 5 आता। अब उस 5 को मैं क्या करता है यहाँ पे, उस 5 को मैंने यहाँ पे लिया साइन। अगर ये 5 नंबर बड़ा है बराबर है 5 के, या 5 नंबर बड़ा हो या 5 में उस नंबर के बराबर हो, तो आंसर आता है यहाँ पे आपका। अगर सारे पास होते, सारे के नंबर 30 से बड़े होते तो आंसर आता ट्रू आता है, यानी कि पास, यानी कि ये हमारे पास होते। कॉमा नहीं आया तो क्या लगा मैंने यहाँ पे, कॉमा इफ, COUNT काउंट इफ। दोबारा लगाया मैंने यहाँ पे काउंट इफ। अब मैंने दोबारा रेंज नहीं यहाँ पे, अब ये नंबर मैंने चेक किया यहाँ से, कॉमा, जो भी छोटा हो। अब हमें छोटा ढूंढना है। छोटा हो किससे? 33 से। तो कितना आंसर आएगा काउंट इफ का? 2 आएगा। अगर मैं इस रेंज में 33 से जो भी नंबर छोटे हैं वो मैं गिनूं, कितने आएंगे यहाँ पे? 2 आएंगे। मैंने दिया अगर वो नंबर जो भी काउंट इफ का आंसर आता है वो आंसर अगर बड़ा होता है या बराबर होता है 3 के, तो क्या दूंगा यहाँ पे मैं? फेल। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू काम नहीं करेगी तो एंड में क्या दूंगा? कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट जोन। कैसे किया एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू चेक करी। अगर इन सारी वैल्यू के नंबर 33 से ज़्यादा है तो काउंटिव का आंसर आएगा 5। अब मैंने उसी 5 को यहाँ पे इससे चेक किया। अगर जो भी आंसर आ रहा है या वो ज़्यादा होता है बराबर होता है इस नंबर के, तो अगर ये नंबर के बराबर होते हैं, नंबर से ज़्यादा नंबर आते हैं काउंटिव के, तो आंसर आएगा ट्रू आएगा। तो इफ क्या दिखाएगा आपको? उसका आंसर दिखाएगा पास, कॉमा। फिर हमने फेल का दिखाया कि फेल कब होता है? अगर 3 ऐसे सब्जेक्ट में
जितने भी सब्जेक्ट आपने लिए हैं उसमें से 3 में आपके कम नंबर आते हैं तो आप होते फेल। हाँ अभिषेक जी आपने हैंड किया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। बोले सर पहले इफ काउंट लगा रहे हैं सर, फिर उसके बाद काउंट इफ का यूज कर रहे हैं सर, कैसे सर? पहले इफ लगा रहा हूँ उसके बाद काउंट इफ लगा रहा हूँ मैं। यस सर। जैसे आप कोई भी आप निकाल रहे थे, मैंने इफ एंड का काम बताया, इफ और एंड का बताया था, सेम वैसे आपको यही है। सर एक बार थोड़ा दोबारा समझाइए सर, समझ में नहीं आ रहा सर। दोबारा इसमें क्या दिक्कत आई आपको? सर यही समझ में नहीं आया सर, स्टार्टिंग थोड़ा सर फिर से स्टार्टिंग समझाए ना सर। देखिए ये कोई हार्ड नहीं है, बस अगर आपने सारा, अगर आप एक्सेल अगर आपने कर रखा है प्रॉपर स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं अलग से बता रहा हूँ ये, अगर आपने कर रखा है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ को, है ना। ये ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। मैंने इसलिए आपको सबसे पहले काउंट इफ का काम समझाया कि काउंट इफ क्या काम करता है। मैंने आज समझाया पहले इक्वल टू काउंट इफ, है ना। काउंट इफ में दी रेंज, मैंने यहाँ से यहाँ तक ये रेंज दे दी, कॉमा मैंने फाइंड का जो भी यहाँ पे नंबर बढ़ा है 33 से उसको ढूंढेगा वो। यहाँ पे 3 नंबर है तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक लगाया ग्रेटर देन का साइन। अगर जो भी आंसर आ रहा है वो बड़ा होता है या बराबर होता है 5 के, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। यहाँ आपका आंसर फॉल्स आ रहा है, यानी कि मैंने पासिंग मार्क्स को चेक किया। यहाँ पे मैंने नंबर पासिंग मार्क्स का चेक किया, मैंने पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया दी है कि 33 से अगर नंबर जिसके भी 5 आते हैं फिर 5 से नंबर ज़्यादा आते हैं वो होगा पास। सब्जेक्ट वैसे हमारे 5 ही है, मैंने फिर भी यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दिया है, मैंने इक्वल नहीं दिया, मैंने फिर भी ग्रेटर देन साइन दिया साथ में, है ना। ओके अगर 6 सब्जेक्ट होते हैं, अगर 6 में से 5 में भी आप पास होते हो तब भी आप पास ही होते प्रॉपर, है ना। इसलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन दिया है कि जो भी आपके नंबर आ रहे हैं अगर वो 33 से ज़्यादा बड़े हैं, ऐसे गिन के बता रहा है काउंट इफ, अगर वो नंबर 5 या 5 से ज़्यादा आते हैं तो पास है आप, नहीं तो फेल। तो यहाँ आगे आंसर फॉल्स, यानी कि जो भी आंसर 3 आता तो ऑटोमेटिक फिर ये वर्क नहीं करता, है ना। फिर क्या काम करता हमारा, नीचे वाला काम करता है, यानी कि वो वाला। देखिए इसमें फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है ना। अगर सर 3, तो वही बता रहा हूँ, यहाँ देखिए सर 3 सब्जेक्ट का सर चेक करना होगा सर, 3 सब्जेक्ट का चेक करना होगा। यहाँ पे 3 डालिए, सिर्फ यहाँ पे 3 डाल लीजिए। ओ सर सीधा सीधा काम है। हमें 5 सब्जेक्ट में, अगर 5 सब्जेक्ट में 33 से ऊपर है तो हमने याद दिया 5 सब्जेक्ट में आपको चेक करना है ना। अगर ऐसे नंबर 33 से ज़्यादा बड़े, अगर 5 आते हैं यानी कि वो पास है, अगर 4 आते हैं तो फेल है कि नहीं। तो कॉमा, फिर क्या दिया मैंने यहाँ पे, कॉमा लगा के मैंने दिया यहाँ पे पास, है ना। अगर ये वैल्यू काम नहीं करेगी तो एंड में क्या करेगी, फॉल्स की वैल्यू काम करेगी, तो मैंने लगाया इफ, मैंने सेकंड वैल्यू दी। अगर पास नहीं हुआ तो एंड में क्या दिखाएंगे हम यहाँ पे, काउंट इफ, हमने वही वैल्यू ली। अब क्या मैंने देखा, स्मॉलेस्ट देन कॉमा, अगर ये वैल्यू छोटी होती है 33 से तो काउंट क्या करेगा, उस चीज को गिनेगा। ऐसे कितने नंबर है 33 से छोटे हैं बताइए आप, 2 नंबर है ना। हिंदी और इंग्लिश के नंबर को जोड़े कितने हैं, 2 नंबर आएंगे। तो यहाँ 2 नंबर आ रहा है, मैंने क्या करा, मुझे फेल का दिखाना है। अगर जो भी आंसर आता है अगर वो बड़ा होता है या बराबर होता है 3 के, ये मैं फेल का क्राइटेरिया दिखा रहा हूं। अगर वो नंबर ऐसे निकलते रहे, यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, मैंने कहा 3, तो 2 तो 3 से छोटा ही है, यानी कि फेल नहीं हुआ, हम फेल नहीं हुए, ना हम पास हुए ना ही हम फेल हुए, कुछ नहीं हुए हम यहाँ पे, है कि ना अभिषेक जी। यस सर। फेल कब होंगे, जब हमारे 3 सब्जेक्ट में 33 से कम आएंगे। यहाँ पे जबकि मेरे 2 सब्जेक्ट में 33 से कम है, यानी कि ये लॉजिक काम नहीं करेगा हमारा कि 33 से छोटे नंबर ढूंढेगा। अगर वो 3 होते हैं या फिर 3 से ज़्यादा निकलते हैं ऐसे नंबर तो 33 से छोटे हैं तो वो होगा फेल। फेल भी नहीं आया हमारा, एंड में क्या कंपार्टमेंट आएगा अब, है कि नहीं। ना पास की वैल्यू काम कर रही है ना फेल की वैल्यू काम कर रही है, एंड में क्या कहेंगे, कंपार्टमेंट काम करेगा। आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ मैं नंबर बढ़ाया, अगर मैं नंबर बढ़ाया बड़ा 60, कंपार्टमेंट तभी भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि 5 सब्जेक्ट तक बराबर हमारे 33 से बड़े नहीं आ रहे, 4 आ रहे हैं जबकि 5 चाहिए, फेल हो रहा है। यहाँ पे 33 से कम 1 नंबर दिखा रहा है, जबकि 3 के बराबर होगा, 3 से ज़्यादा होगा तब फेल होगा। ये दोनों काम नहीं करी, एंड में कंपार्टमेंट ही आएगा फिर आपका। अब यहाँ पे इसका नंबर भी मैंने बढ़ा दिया पास, क्यों, 33 से बड़े नंबर ढूंढ रहा है, इसमें पहला वाला काम कर रहा है,
इसमें जो भी सेल में से 33 जितने भी बड़े हैं उसको काउंट करा, काउंट इफ। अगर वो नंबर बड़ा होता है, बराबर था 5 के बराबर नंबर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, यानी कि ये ट्रू आ रहा है काउंट इफ का आंसर। अगर काउंट इफ का आंसर ट्रू आ रहा था, पास की वैल्यू दिख रही है। अगर मैंने यहाँ पे सब नंबर 3 सब्जेक्ट में कम नंबर कर दिए तो फेल हो गया मैं। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू काम नहीं कर रही, तो ये वाली वैल्यू काम कर रही है। हमें इस सेल में से जो भी नंबर 33 से छोटे हैं उसे काउंट करा काउंट इफ। ऐसे निकले 3 नंबर, वो 3 नंबर बड़े हैं या बराबर है, बराबर आ रहे 3 के, यानी कि फेल हो गया आंसर पूरा, है ना। मैंने सर इसको ड्रैग कर सकते हैं सर? हाँ, ड्रैग करेंगे तो ड्रैग, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे। आप सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है। अगर मैं ड्रैग करके आंसर निकालूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा प्रॉपर। यहाँ पे 2 शख्स पास है, एक है गीता, एक है विवेक, और फेल है खुशी। बाकी सबकी आई कंपार्टमेंट, और एक रूपा भी पास है। अच्छी बात है। तो बताइए, समझ में आया आप सबको ये, है ना। तो फिर चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपके एक्सेल की रिजल्ट टेस्ट में। सर हाँ बोलिए। सर एक और बात पूछना था। पूछिए। जैसे सर हमारे यहाँ सर 3-4 बच्चे हैं, ठीक है सर, वो कंप्यूटर क्लास करना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बोल रहे थे कि सर कौन सा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने बेसिक, जैसे हम लोग बेसिक कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल पिछले हफ्ते ही हमारा क्लास स्टार्ट हुआ बेसिक का, है ना। 1:30 से 2:30 का हुआ है, 1:30 से लेकर 2:30 बजे तक हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है। उस समय आप चाहे तो क्लास अटेंड करवा सकते हो उनको। अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ, अभी से हमारा वर्ड ही स्टार्ट हुआ, उसमें भी MS वर्ड, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड में कंप्लीट करा चुका हूं उस पे। वो सर शुरू से करना चाहते हैं सर। हाँ शुरू से, तो आप शुरू से देखिए, अब मैं बताऊंगा, आप उसको उन बैच में ऐड करवा दीजिए। क्योंकि जो अभी देखो आपको पता है, जब पेंट में काम किया जो, और जो नोटपैड में, जो वर्डपैड में है, वो तीनों काम आपके उसमें रहते हैं, क्या कहते हैं, MS वर्ड में रहते हैं, है कि नहीं। सेव करना, काम करना, ओपन करना, सारे रहते हैं। तो अगर MS वर्ड भी करते हैं तो उन्हें पेंट, नोटपैड, वर्डपैड ऑटोमेटिक इजीली आ जाएगा, है ना। नोट अभी हमारा MS वर्ड स्टार्ट ही हुआ उसके अंदर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम। अमन जी आप भी अनम्यूट हो, आप बताइए। सर तो इसका आज क्लास नहीं किया था, तो वीडियो सेंड कर दीजिएगा ना। बिल्कुल, मैं देखो आपको डेली वीडियो मिलती है, आप देखा करें, डेली आपको ग्रुप में वीडियो मिल जाती है ना। और अभिषेक जी मैं एक बात कहूँगा, अगर आपने अब तक क्लास अटेंड नहीं की थी, जितनी भी आप वीडियो देखिए, क्लास को अटेंड कर लीजिए, पूरा प्रॉपर चेक कर लीजिए क्या क्या पढ़ाएगा अब तक मैंने। क्या सर? हाँ ओके सर, है ना। सर हाँ बोलिए सर। लैपटॉप के बारे में बताइए ना सर। देखिए लैपटॉप के, मैं समझ रहा हूँ आपको, लैपटॉप के बारे में मैं प्रॉपर चेक करूँगा अभी, है ना। मैं अच्छी तरह चेक करके बताने वाला हूँ आपको, है ना। आज शाम तक वो बता दूंगा कि कौन सा लैपटॉप आपको प्रिपेयर रहेगा, कौन सा आप खरीद सकते हो लैपटॉप। सर बजट वाइज सर, चीप एंड बेस्ट सर। चीप एंड प्राइस सब बता दूंगा आपको। सर हाँ बोलिए। नहीं, चीप एंड बेस्ट सर। चीप सर, सस्ता भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बोलिए। ऐसा लैपटॉप बताएगा सर, इसमें गेमिंग कर सकते हैं। गेमिंग लैपटॉप चाहिए आपको? तो देखिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा बजट आपका चला जाएगा। अगर गेमिंग के लिए चाहिए तो आप लीजिए i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप, मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको। कितने का आएगा वो? ये हाथ घूम रहा है। ठीक सर, आप पहले बता दीजिए ना। बिल्कुल मतलब सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं सेंड कर दूंगा। जी सर। देखिए मुकेश जी, मैं ग्रेड इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि ग्रेड जो मैंने इससे पहले जो आपको बता रखा ना रिजल्ट में, वही सेम ग्रेड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ओनली फॉर रिजल्ट का जो काम था, मैंने रिजल्ट बता दिया आपको, जो रिजल्ट आपका नया फॉर्मूला था। ग्रेड आपका सेम है, आपको लगाना नेस्टेड इफ के अंदर इफ वाला फॉर्मूला। हाँ फातिमा जी आप बताइए, आप अनम्यूट हो, आपको भी ऑलरेडी मैंने बहुत जैसे अनम्यूट कर रखा है, लेकिन आप बताइए। सर जब भी परसेंटेज निकालती हूँ तो पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा नंबर्स आते हैं, आपके नंबर तो सिर्फ 1 या 2 आए। देखिए फातिमा जी, एक चीज मैं आपको क्लियर कराता हूँ, अगर आपके 2 से ज्यादा नंबर आते हैं तो आप वहां पे राउंड का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, राउंड का फॉर्मूला। ठीक है, राउंड का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे आप बताओ? सिंपल है, करना कुछ नहीं है। आपका जो आंसर आ रहा है, सॉरी गूगल से वहां पे कुछ और सिलेक्ट है तो वहां पे आंसर आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे आके आप इसको वाला है राउंड, ठीक है। राउंड को ओपन करके या नंबर मांग रहे हैं, अपना नंबर दे दिया, एंड कॉमा। अब आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट देखने हैं? अगर आप यहाँ कहते हो आपको 0 देखने हैं, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, आपको पॉइंट के बाद 1 डिजिट शो नहीं होगा। अगर आपको 2 देखने हैं, वहाँ पे 2 टाइप कीजिए, आपको पॉइंट के समय 2 डिजिट दिखेंगे।
तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हेलो हाँ बोलिए। सर, जो अभी सर बता रहे थे डेट वाला, हाँ। डबल डी लिखेंगे तो सिर्फ ओनली फॉर डेट ही दिखेगा आपको, नंबर दिखेगा, सिर्फ हाफ आएगा, नंबर दिखेगा, ओनली फॉर नंबर दिखेगा डबल डी सिर्फ में। हाफ नंबर। अगर आप और सर अगर 4 डे लिखते तो तो पूरा नाम आएगा, पूरा डे निकल। हाँ पूरा डे निकलेगा उसमें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपके एक्सेल के टेस्ट में, तो प्रिपेयरिंग कीजिए अपने आप टेस्ट को। होगा ना सर? हाँ कल आपका टेस्ट होगा, फिर आपका वेडनेसडे से आपका पावर पॉइंट स्टार्ट होगा, तो प्रिपेयरिंग कीजिए अपने एक्सेल की, जो जो मैंने पढ़ाया है। सर टेस्ट कैसे लेंगे सर? जैसे आपका MS वर्ड का हुआ था। जैसे लेकिन सर एक टेस्ट दिए थे सर। हाँ बोलिए। लेकिन सर एक एक मिनट अभिषेक जी। सर हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। हाँ हाँ आप पूछिए मुकेश जी, आप कुछ पूछ रहे थे। सर MS वर्ड का कब टेस्ट लिए थे? हम तो नहीं दिए थे सर। लिए थे आप सर। सबसे पूछिए, सबने MS वर्ड का टेस्ट दिया था। सर लिए थे तो आप। सर हम नहीं थे सर। आप होंगे पता नहीं, मैंने ग्रुप में भी भेजा था आपको वीडियो, आप चेक कीजिए, ग्रुप में वो वीडियो भी आई होगी जब आपका MS वर्ड का टेस्ट हुआ था। और सर एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। बोलिए। टेस्ट सर जब आप एग्जाम सब जब लीजिएगा सर, तो जिससे पूछिएगा वही सर बताएगा, लेकिन सर ग्रुप में सर होता है कि आप किसी से पूछते हैं और सो दूसरा कोई बता देता है। देखिए मैं इसलिए सबसे पहले सबको म्यूट करके हैंड का ऑप्शन सबसे पहले बताता हूँ, जिसको आंसर बताना है वो हैंड कीजिए, जो हैंड करता है मैं उसको अनम्यूट करता हूँ, है ना। और जो चीज़ मुझे सबसे पूछनी होती है इसके लिए मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, यस सर, है ना। क्योंकि कुछ 3-4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो राइज हैंड करते हैं और बहुत से स्टूडेंट जो राइज हैंड नहीं करते हैं, है ना। तो क्लास एंड करते हैं, है ना। बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सबका। ऑनलाइन ही क्लास करते हैं ना सर? हाँ ऑनलाइन ही रहेगा आपका। मैंने इससे पहले आपको पेपर दिखाया था, अभी भी आपको पेपर की झलक दिखा देता हूँ जिसने नहीं देखा। ये आपके 50 से ऊपर क्वेश्चन यानी 89 क्वेश्चन आपको फुल के एक्सेल के सारे, ठीक है। प्रॉपर हिंदी में है। इनकी लैंग्वेज सर ये हिंदी में है और हाँ। मुझे हिंदी नहीं आती। कोई बात नहीं, दोनों में आप रखिएगा सर, उसकी हिंदी इंग्लिश यस सर। देखिए मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके हिंदी में रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा, हिंदी में नहीं सर। ठीक है। कोई बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, मैं बताऊंगा हिंदी में या हिंदी में रहेंगे, कोई बात नहीं। जो इसके ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे आपको इंग्लिश में भी मैं सेंड कर दूंगा, है ना। Yes, आपको दिक्कत देने की दरकार नहीं है, मैंने ओनली वो हिंदी सर्च किया था क्योंकि आप सबको प्रॉपर समझ में आए, है ना। आप सबको प्रॉपर समझ में आए इसीलिए मैंने हिंदी में करे थे। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और उसकी मीनिंग बताऊंगा आखिर ये पूछ क्या रहा है आपसे, है ना। उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना आंसर देते रहना। इंग्लिश में भी रखिएगा सर। इंग्लिश वाला तो देखिए, इंग्लिश वाला बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को टफ पड़ेगा इंग्लिश वाला, इसलिए मैं नॉर्मली हिंदी वाला चूज करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है सर लेकिन हमको लगता है कि सर हिंदी से आसान इंग्लिश ही होता है सर। देखिए मेरे तो देखिए हिंदी बहुत टफ होता है सर। मैं आपकी बात में एकदम 100 बहुमत देता हूँ कि हिंदी मेरी सबसे ज़्यादा वीक है, मात्राओं में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है मेरी ज़्यादा। यस सर, नहीं सर, लेकिन सर इंग्लिश हिंदी सर सबसे टफ होता है सर। हाँ। हिंदी से आसान सबसे इंग्लिश होता है लेकिन सर। मुझे तो हिंदी नहीं आती। हाँ देखिए मैंने अभी वही चीज़ बताई है कि मैं मानता हूँ आप भी और ये नीमा जी भी, आप दोनों को हिंदी नहीं आती है, मैं समझ सकता हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि मैं हिंदी में पढ़ूंगा लेकिन आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे समझ में आ जाए, है ना जी यहाँ पे। और आपको इंग्लिश में भी ट्रांसफ़र कर दूंगा कि आप आराम से घर बैठे भी कर सकते हो इसको। इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहिए उसको दोनों में मिल जाएगा। ये वेबसाइट की लिंक है, वेबसाइट की लिंक मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, है ना। कल टेस्ट होने के बाद, आज नहीं कल करूँगा टेस्ट के बाद, यस सर, नो ठीक है। यस सर। एक्सेल 2000 और सर कुछ प्राइस भी होगा सर? प्राइस कुछ नहीं होगा, देखिए ओनली रिवीजन टेस्ट है आपकी, ये कोई वैसा नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इस चीज़ को देखिए आपके मार्क्स जुड़ेंगे आगे, नहीं। परिभाषित कर। ये इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट कितने कौन से स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रखे हैं अपने आप को एक्सेल के लिए और बाकी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो मैंने इससे पिछले बताई है आप सबको। सर सर प्राइस रखते ये तो वाला और क्वेश्चन सर नहीं पढ़ा है सर। हाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। फर्स्ट वाला Excel क्वेश्चन 2010 के अनुसार वेबसाइट में नाम में अधिकतर अच्छा कितने अक्षर होते देखिए हैं? मैं ये इतना पढ़ा है? देखिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं है, आप चेक करते ना, अगर आप चेक करते आपको पता रहता। Yes, आप ट्राई कीजिएगा, आपको यहाँ पे तीनों आपको इसमें यहाँ पे शायद- 5 नंबर दिख रहे हैं, 4 नंबर दिख रहे हैं। अब अप्लाई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर आएगा उसमें, ठीक है। और कल मुझे इसका आंसर बताना आप। तो चलिए आज क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपके एक्सेल की प्रिपेयरिंग क्लास में।